नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल फूड्स में। दोस्तों, जैसे कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का टॉपिक है वो फैक्ट्री किस तरह से होनी चाहिए, फैक्ट्री सेटअप कैसा होना चाहिए और सेटअप में क्या चीज़ें रियलिटी में होती हैं और कितनी जगह लगती है, कैसी मशीनरी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनती है, प्रॉफिटेबल फैक्ट्री सेटअप क्या होता है। क्योंकि दोस्तों जो कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग कम करना एक फैक्ट्री सेटअप की मूलभूत चीज़ है। अगर फैक्ट्री सेटअप आपका अच्छा है और आपकी वर्किंग अगर टाइम पे है तो कॉस्टिंग में आपको कितना फर्क पड़ता है, आज इसी सिस्टम पे आज हम आपसे बात करेंगे। और ये जो दोस्तों वीडियो होगा ये काफ़ी लंबा हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। इसके बाद क्या है दोस्तों कि ऐसे लोग जो फैक्ट्री सेटअप में लगाना चाहते हैं, देख रहे हैं बिजनेस को, तो उनके लिए ज़रूरी है ही, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और वो लोग जिन्हें जो लगा चुके हैं तो उन्हें क्या अपनी फैक्ट्री में अपग्रेड करना चाहिए, उन्हें भी काफ़ी कुछ समझ में इसमें आ सकता है। तो दोस्तों मैं शुरू करूंगा सबसे पहले कि अगर मान लीजिए कि पहली जगह चीज़ जो आती है वो आती है जगह की, स्पेस। तो जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं कि इसमें अगर आप नूडल्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो कम से कम में आपको 1200-1300 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। सफिशियंट होता है अगर 1500 स्क्वायर फीट है, नहीं तो 1000 स्क्वायर फीट के नीचे तो चाहिए ही नहीं। बहुत से आपने वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि आप जो है 150 से 200 स्क्वायर फीट या 300 स्क्वायर फीट में फैक्ट्री शुरू कर सकते हो। तो वो दोस्तों आप खुद ही सोचिएगा कि वो क्या सही है क्या गलत है, मेरा काम है आपको बताना। पहला कि फैक्ट्री इतने 1200-1300 स्क्वायर फीट में क्यों होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप ये मानिए कि जहाँ मशीन रखी जाती है वहाँ पर आपको 200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, जहाँ पर मशीनरी रखी जाएगी। मैदा मिक्सिंग मशीन, मैदा की टेबल, एक्सट्रूडर मशीन, ये चीज़ें, वहाँ पर आपको 200 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। इसके बाद दोस्तों हीटिंग चैम्बर में आप आ जाएं। अगर आप 3 हीटिंग चैम्बर बनाते हैं तो लगभग 400 स्क्वायर फीट जगह वो 3 हीटिंग चैम्बर में चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हम एक से शुरू कर लें, अभी पूरा वीडियो देखिए, आपके सारे क्वेश्चन मैं हल कर दूंगा। इसके बाद आपका एक लेबर रूम होना चाहिए, उसमें आपका लगभग 100 स्क्वायर फीट। तो आप जोड़ लीजिए 400 स्क्वायर फीट हीटिंग चैम्बर में, 200 स्क्वायर फीट 4 2 600 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट में आपका लेबर रूम हो गया, 700 स्क्वायर फीट हो गया जगह। इसके बाद आपका जो टॉयलेट है वही बनेगा, उसको भी आप मान लीजिए 70-80 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट मान लीजिए, 650 स्क्वायर फीट हो गया। इसके बाद आपके मैदा स्टोर करने की जगह और आपका जो रेडी गुड्स है वो स्टोर करने की जगह। तो मैदा हमें कितना स्टोर करना चाहिए, मैं आपको एक अज्यूम बता दूं तो लगभग 150 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है मैदे के लिए, और 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है आपके रेडी गुड्स के लिए। ये एक दोस्तों इतना मतलब होना ही चाहिए आपके पास कम से कम 150 स्क्वायर फीट। मैंने क्यों बताया कि हमारे पास भले ही हमें कम काम करना हो, शुरुआत में कोई ऐसा काम वो नहीं होता, आप शुरू लेके मत चलिए कि शुरुआत में ऐसा करना है। आप फैक्ट्री में प्रॉफिट कमाने आए हैं, शुरुआत करने नहीं आए हैं। शुरुआत तो सबकी होती है। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि 200 से 300 बोरी स्टॉक करने की जगह मैदा आपके पास होनी चाहिए। 200 बोरी का मतलब होता है 100 कुंटल, 300 बोरी का मतलब होता है 150 कुंटल। इतना स्टॉक करना नहीं, लेकिन इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद ये अगर आपका हो गया था पूरा 750 स्क्वायर फीट, 750 स्क्वायर फीट में आप 150 स्क्वायर फीट और जोड़ दीजिए, हो गया 900 स्क्वायर फीट। और 100 स्क्वायर फीट और जगह होनी चाहिए, वो आपके रेडी गुड्स के लिए होनी चाहिए, वो हो गया आपका 1000 स्क्वायर फीट। और आपका पर्सनल जो ऑफिस होगा उसके लिए भी आपको 100 से 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि 1100 स्क्वायर फीट जगह ये यूज हो जाती है। अगर आपके पास 1500 स्क्वायर फीट जगह है या 1200 स्क्वायर फीट जगह है तो कुछ जगह आपके पास सरप्लस हो जाएगी, जिसमें कि आपकी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको रखने में आसानी होगी। जैसे किसी को बाहर पैकिंग करना है, कुछ है, उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो। अब दोस्तों ये हो गया फैक्ट्री का स्पेस। ना समझ में आया हो तो एक बार इसको आप फिर सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ उसमें आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं मशीनरी पे, कि मैंने कहा कि फैक्ट्री सेटअप में आपकी कॉस्टिंग डिपेंड करती है। आप कैसा काम करेंगे अपनी फैक्ट्री में, वो आपके सेटअप के ऊपर होता है। जैसे कि एक गाड़ी में एक इंजन की ज़रूरत होती है, और इंजन मजबूत होने के साथ साथ उसके रिम भी मजबूत होने चाहिए, टायर मजबूत होने चाहिए, उसका जो है स्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, सारी चीज़ें। उसी तरह से फैक्ट्री में केवल
आपकी फैक्ट्री में मोटरें अच्छी हों या आपकी फैक्ट्री में केवल वर्कर अच्छा हो, उससे काम नहीं चलता। आपकी, वो कहते हैं ना कि एक मशीन पे पूरी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। एक गाड़ी जो है उस पर सभी चीज़ों की अपनी अपनी वैल्यू है। अगर कहीं पर भी गड़बड़ हुआ तो वो समस्या पैदा करने लगेगा आपको। तो इसीलिए जो हमारा मशीनरी सेटअप है उसमें हम ये देखते हैं कि मशीनरी जब हमारी चलती है तो उसमें लेबर खर्च होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है, 2 मेन खर्च होते हैं। इसके बाद आता है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का पार्ट मैं अभी कवर नहीं करूंगा फिलहाल, लेकिन मैं आपके 2 खर्चे जो एक बड़े वॉल्यूम पे चलते हैं, एक तो आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी और एक हो गया आपका लेबर खर्च। इन दोनों के लिए दोस्तों जो मैंने अपना सेटअप बनाया हुआ है, क्योंकि मैं आपको अपने हिसाब से ही बताऊंगा ये किस तरह से है कि अगर दोस्तों हमारे यहाँ वर्कर हैं और हमारी मशीनरी है वो इलेक्ट्रिक से चलती है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि जो मैं हमेशा जो मैं अपनी मशीनें रिकमेंड करता हूँ, तो वो मैं क्यों करता हूँ उसको आप समझिए। जो है कि एक मशीन है कि मान लीजिए आपको 50 केजी का बोरी का मैदा मिक्स करना है और एक मशीन है जिसमें आप 10-10, 12-12, 15-15 केजी मैदा एक बार में मिक्स करना है। तो नॉर्मल जो दोस्तों मार्केट में जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हैं कि आप अगर उसमें 15 केजी 20 केजी मैदा डालेंगे तो लगभग वो 5-7 मिनट 8 मिनट ऐसे समय ले लेता है। वो टाइमिंग का दोस्तों आप देखिए। इसके बाद जो आपकी मशीन है एक्सट्रूडर मशीन जिसमें पट्टा बनना है और माल कटिंग होनी है, नूडल्स निकलनी है, उसके लिए दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि आपने मैदा मिक्सिंग का टाइमिंग ले लिया। 50 केजी मैदा मिक्स करने में आपको 15 मिनट का समय लग गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान समझिएगा। इसके बाद आपने जब अपनी एक्सट्रूडर मशीन चलाई, अब जो वो ऐसी मशीन जो डेमो मशीनें हैं, मैं उनकी कोई फोटो नहीं लगाऊंगा, बस आप ये समझ लीजिए ऐसे सेटअप जो ये इस तरह से बेचे जाते हैं कि आप 1 लाख रुपए में पूरा सेटअप ले जाइए, कोई बोलता 70,000 में, कोई बोलता 1.5 लाख में। ये जो मशीनें हैं ये डेमो मशीनें हैं। डेमो का मतलब इनसे नूडल्स तो निकलेगा, लेकिन फैक्ट्री में जिस सिस्टम से काम चाहिए, जिसमें कॉस्टिंग आपकी कम आएगी, वो इन पे कभी नहीं आएगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, केवल मोटर इन मशीनों में हैवी लगवा लेते हैं। ऐसी काम मैंने खुद भी किए हुए हैं, लेकिन वहां पर आपका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है और दूसरी चीज आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसका मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब मैंने सारा कुछ यूज किया हुआ है। तो दोस्तों वहीं पर आप अगर मेरी फैक्ट्री आते हैं, जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं वो लोग देखते भी हैं, उसमें दोस्तों क्या है कि अगर 50 केजी मैदा मुझे मिक्स करना है तो मेरे मिक्सर में जो टाइमिंग लगती है वो है केवल 3 मिनट। 3 से 3.5 मिनट में पूरा मैदा मिक्स हो जाता है। इसके बाद मैदा मिक्सर से बाहर निकालने में और उसको मैदा टेबल तक पहुंचाने में 3-4 मिनट का समय, मान लीजिए 3 मिनट समय और लग जाता है। तो टोटल टाइमिंग जो आप देखेंगे ये 5-6 मिनट की हो गई। और जो मेरी एक्सट्रूडर मशीन है उसमें जो वर्किंग है वो 50 केजी को ख़त्म करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं उस मशीन में पट्टा बनाने पे। यहाँ पे ये मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे पास है। अगर आपको देखना है तो मेरे वीडियो चैनल पे आप जाइए, जो मशीनें को वर्किंग है वो मेरी मशीनों आप कैसे वर्किंग होती है, क्या मशीनों को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट उसको आप देख लीजिए कि जहां पर एक जगह मैदे को मिक्स करने में 15 मिनट समय लग रहा है, वहीं पर वो भी क्वालिटीदार मैदा मिक्स नहीं हो रहा। अगर टाइमिंग ज्यादा हो गई तो आपको पता ही कैसा कैसा मैदा हो जाता है फिर। इसके बाद वहीं पर 3 मिनट लग रहा है, तो आप बताइए कि 3 मिनट में 50 केजी, वहां 15 मिनट में 50 केजी। इसके बाद वहीं पर आप अगर 15 मिनट चलाते हैं तो 15 मिनट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 5 गुना ज्यादा है। 3 मिनट कहाँ 15 मिनट। इसके बाद जो मेरी एक्सट्रूडर मशीन है, जो मैंने आपको बताया कि 6-7 मिनट में पट्टा बना देगी, अगर आप उस पट्टे को कटिंग करना चाहो या आप 10 मिनट मान लो कि 10 मिनट में वो 50 केजी पट्टा बनाएगी, अगर आप उसको कटिंग करना चाहो तो 5 से 7 मिनट के अंदर कटिंग कर सकते हो। मतलब क्या है कि 50 केजी को माल बनाने में आपको 15 से 20 मिनट तक का समय आपको लगेगा फाइनल। तो 20 मिनट में आपका काम हुआ 50 केजी। ये मैं कोई वो इसी बात नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा ऐसा वैसा। दोस्तों ये जो भी चीज़ें मैं कह रहा हूँ इसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अब मेरी फैक्ट्री आके आप इस प्रोडक्शन कैपेसिटी को सामने देख भी लीजिए, नहीं तो बहुत से ऐसे लोगों के फीडबैक पड़े हुए हैं, उन फीडबैक को जाके मेरे चैनल पे आप देख लीजिए। मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं है और ना ही बढ़ा चढ़ा के बातें करता हूँ। मेरे यहाँ जो वर्किंग है मैं खुद दिखाता हूँ, अपनी फैक्ट्री में ही लोगों को सिखाता भी हूँ। तो मुझे कोई भी ऐसे कमेंट ना करें कि आप झूठ बोल रहे हैं ऐसे वैसे करके। इन कमेंट से दोस्तों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं मैं खुद भी सिखाता भी हूँ फैक्ट्री में, तो मुझे कोई ज़रूरी नहीं किसी झूठ बोल के।
तो ये दोस्तों जो चीज़ें हैं, अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका पहले तो क्या है कि जहां पर एक हल्की मशीन जिसको 50 केजी माल बनाने में 1 घंटे लग जाता है या 1.5 घंटे लग जाता है, वहीं पर ये मशीन आपको 20 मिनट के अंदर काम करके दे रही है। 100 केजी अगर आप बना रहे हो तो 40 मिनट। लेकिन अगर आप मेरे फैक्ट्री आएंगे तो आप देखेंगे 100 केजी जो प्रोडक्शन है वो लगभग 20-25 मिनट या 30 मिनट में हो जाता है। 25-30 मिनट में आराम से निकलता है, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपने देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी खर्च बचाया अपना, क्योंकि जो मोटर चलेगी वो टाइमिंग तो वही लेगी। इसके बाद जो वर्कर भी लगेगा, अगर आप इसको पूरे दिन पे ले आएंगे तो आप देखेंगे कि सेम वर्कर पे हम जो है, अगर मान लीजिए कि हम फिक्स दे रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं, दोनों में आपका ही फायदा है, तो वहां पर भी आप देखेंगे आपका वर्कर बहुत ज्यादा बचता है। इसके बाद हम आते हैं हीटिंग चैम्बर पे, या फिर कहीं कहीं पर स्टीम करके नूडल बिकता है, स्टीम करके उसको सुखाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो स्टीमर है वो भी वैसा ही होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि आधे घंटे, लोग क्या बोलते हैं 1 घंटे स्टीम करो, कोई बोलता है 1.25 घंटे स्टीम करो। स्टीमर भी एक सिस्टम का होता है, 30 से 35 मिनट में आपका जितना भी माल स्टीमर के अंदर है वो स्टीम होना चाहिए। मेरी जो टाइमिंग है मेरे बताने की वो 25 मिनट की है, लेकिन मैं उसको 30 मिनट तक या 35 मिनट तक मैं खींच देता हूं। मैं 10-5 मिनट हमेशा ऊपर ही लेके चलता हूं, कभी नीचे लेके नहीं चलता, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखाता हूं। अगर मैंने गलत कमिटमेंट किया तो लोग तुरंत जो है उसको बोलेंगे नहीं सर आपने यहाँ पर तो बढ़ा चढ़ा के बोला था। तो इसलिए ये जो दोस्तों जो मेरी फैक्ट्री में फिलहाल अभी स्टीमर नहीं है, लेकिन आगे हम 2 तरह के नूडल बनाएंगे। एक तो हमारा स्टिक, जो कि हमारा मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, और अभी जो हमारी फैक्ट्री बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है फैक्ट्री के, जहाँ हमारी फैक्ट्री में बगल में, तो वहाँ पर हम स्टीम और स्टीम ड्राइव भी चलाएंगे। स्टीम ड्राइव में हम छोटे पैकेट लेके आएंगे, तो उसको भी आप देखेंगे कि वो जो हम जिस टेक्निकलिटी पे काम करते हैं वही टेक्निकलिटी, वही एक्सपीरियंस को हम यूज करेंगे। दोस्तों किसी बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस ले लेना बहुत बड़ी बात है। आपको समय और पैसा दोनों बचता है आपका। यहाँ पर जो हम अपनी फैक्ट्री में सिखाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उससे लोगों का इतना फायदा होता है। लेकिन वो फायदा वही है कि जो लोग यूज कर पाए, बहुत लोग यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं कर पाए। चलिए मैं अपनी बात पे आता हूँ। तो यहाँ पे जो स्टीमिंग का दोस्तों टाइमिंग है, वो जो अगर मैंने अपनी मशीन पे 150 केजी माल 30-35 मिनट या 40 मिनट में तैयार किया, तो वही 150 केजी माल मेरा स्टीमर में इतने समय के अंदर वो कुक हो जाए। क्योंकि अगर स्टीम के अंदर मैंने माल डाला, इसके बाद मेरी मशीन से जो माल निकल रहा है उसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इधर दोस्तों क्या होगा कि जो मेरे जो स्टीमर का जो पानी है उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा। अगर टेम्परेचर दोस्तों डाउन गया तो मुझे ज़्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब हम कॉस्टिंग पे काम करते हैं तो हम हर जगह पे काम करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको ये चीज़ एक वीडियो पे बता रहा हूँ, ये केवल आपके समझने के उद्देश्य से है। इसकी प्रैक्टिकल जो भी प्रैक्टिकलिटी है, इसको तो मैं अपनी ट्रेनिंग में ही आपको सिखा पाता हूँ। और वो जो ट्रेनिंग भी है वो भी मेरी फैक्ट्री पे होती है, किसी तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग का सिस्टम मेरे पास नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी भी आप सीख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपने ये चैनल बना दिया, उस चैनल पे आप देखेंगे कि आप हर जगह सेविंग कर रहे हैं। आप अपनी कॉस्टिंग में 25 से 30% का सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका सारा कुछ मिला के आपकी अगर कॉस्टिंग साल महीने भर में आप लेबर बिजली सब लगा रहे हो अपना, अगर 1 लाख रुपए की आपकी कॉस्टिंग है, तो आप देखोगे उतना ही माल बनाने में आपकी जो कॉस्टिंग है वो 50-60 हज़ार हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। ये जो रोज का हमने थोड़ा थोड़ा खर्चा बचाया, इसी से हमारा बाद में इकट्ठा हमको वॉल्यूम दिखता है कि नहीं ये हमारा। ऊपर से काम टाइमिंग पे होगा। और दोस्तों जो क्वालिटी है वो टाइमिंग पे डिपेंड करती है। फूड लाइन में टाइमिंग का बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर नए लोगों को ये बिल्कुल रहता है कि अरे हमें छोटा सा काम करना है, हमें देखना है कि ये चले कि नहीं चले, दोस्तों कभी नहीं चलेगा। आप अगर देखने के उद्देश्य से आएंगे कि देखना है हमें नूडल्स की फैक्ट्री में कि कैसे चलेगा, क्या है इसका। अभी मेरे पास पटना से भी काफी समय पहले आए तो उन्होंने केवल देखने के चक्कर में 2-4 लाख का नुकसान कर लिया अपना। कि मेरे यहाँ पे आना, मेरी बात को समझना ये जरूरी होता है, ये सबके लिए। भले वो मेरा वीडियो देख रहा हूँ, उन्हें कुछ बुरा लग जाए, लेकिन मैं तो खुल के बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं सिखाता हूं तो फिर वो चीजें कहीं मुझको जो है उसमें कोई संकोच नहीं है। तो कभी भी बिजनेस में देखने के उद्देश्य से मत जाइए कि यहाँ देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा हमारे लिए। अगर आपको देखना ही है तो 2-4 लाख रुपए आप मत लगाइए, मेरी फैक्ट्री आके देख लीजिए, मेरी फैक्ट्री में माल बनाइए और उसको अपनी मार्केट बेच दीजिए। खुद ही 2-4-10-50 पैकेट आप ले जाइए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि देखिए, एक देखना, वहां एक बार आपने नुकसान खा गए ना, फिर जल्दी फल्दी आपको बिजनेस करने का मन नहीं करेगा कभी भी। और जहां से कि आपको सारा सिस्टम मिल जाता, हर एक चीज आपको वहां से मिल सकती थी, और आपने केवल अपनी छोटी सी गलती की लाओ देख लें, समझ लें। देखिए दो देखने से, सोचने से, इनसे नहीं। अगर काम करना है तो पहले दिन से आप सिस्टम पे आ जाइए। सिस्टम पे आ गए तो पहले दिन से बिजनेस प्रॉफिट देगा आपको, पहले दिन से नुकसान तो होने की चांस नहीं है। अगर आपने पूरे सिस्टम से काम किया, अब प्रॉफिट दोस्तों दे सकता है आपको। लोग कहते हैं पहले दिन से धंधा प्रॉफिट देता है, ऐसा वैसा। अगर आपका होमवर्क अच्छा है तो सब दे देगा वो। होमवर्क केवल अपना बढ़िया करिए। वो समय जो हमने एक्सपेरिमेंट में बिताया, कई साल का समय अपने एक्सपेरिमेंट में, ऊपर से नुकसान खाए, उसको उतना नुकसान की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए, ट्रेनिंग में आइए, सारा कुछ सीखिए, अपने वर्कर को ले आइए, अपने लोगों को ले आइए, उनको भी ट्रेंड कराइए। आप कैसे नुकसान में जा सकते हो? नहीं नुकसान में जाओगे। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे अपनी ट्रेनिंग प्रमोट करते हो, तो हाँ बिल्कुल प्रमोट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो मैं अच्छी चीज प्रमोट कर रहा हूँ आपको। बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसी चीजें प्रमोट कर रहे हैं जिससे किसी का फायदा नहीं है। और दोस्तों हमेशा, अगर दो बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन माइंड से आ रहे हो, यहाँ पर मैं तो बिजनेसमैन हूँ ही, तो हमेशा जब दोनों का फायदा होगा तभी चीज कड़ी आगे बढ़ेगी। अगर मैं ये सोचूं केवल मेरा फायदा हो तो उससे, और दूसरे का फायदा ना हो, वो प्रमोशन गलत होता है। वो प्रमोशन मेरे हिसाब से गलत होता है। बिजनेस तो बिना प्रमोट किए चलेगा नहीं। तो कुछ लोग क्या है कि मुझे कमेंट करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। देखिए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमेशा अपना फायदा और दूसरे का फायदा, दोनों का फायदा लेके चलता हूँ। मेरे पास अगर आप आते हो तो बहुत कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, उसके बदले मैं आपसे फीस लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। अगर वो फीस मैं नहीं लूंगा तो हो सकता है कि मेरा कोई इंटरेस्ट ही ना हो वो चीज सिखाने। क्यों सिखाऊंगा मैं आपको? अपना समय क्यों दूंगा मैं? तो यहाँ पर आपने इन चीजों को, अगर इस वीडियो को पूरा देखिए ना हो तो एक बार फिर से देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पर ये जो सिस्टम है, यहाँ पर दोस्तों अगर आपको एक तो जगह हो गई, मशीनरी सेटअप, हमेशा वो मशीनें लीजिए जिससे कि फैक्ट्री चलती है। ऐसी मशीनों की तरफ बिल्कुल ना जाएं। भले शुरू करना और देखना और समझना, कुछ दिन बाद शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको सफल बना देगा। ये जो मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ सफल बना देगा आपको। आप उन्हीं चीजों पे जाइए जो आपके लिए बेस्ट हों, और वो पूरी बुद्धिमत्ता के साथ काम करिए, किसी शॉर्टकट, किसी चालाकी से नहीं। बिजनेस कभी किसी चालाकी, शॉर्टकट से कभी आज तक किसी के बड़े बने ही नहीं, ना कभी सफल हुए लोग। वो जो चालाक थे वो आज किसी लायक नहीं बचे। जो है बिजनेस में तो बुद्धिमत्ता चलता है, बुद्धिमत्ता ये जरूरी है। इसको बुद्धिमत्ता और चालाकी में अंतर होता है। चालाक बंदा हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, शॉर्टकट क्या मिलेगा, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो सिस्टम ढूंढता है। सिस्टम तो ऑटोमेटिक शॉर्टकट हो जाता है ना। एक बार आप सिस्टम बना लीजिए फिर सारी चीज शॉर्टकट हो गई। आप मेरी फैक्ट्री आइए, वर्किंग देखिए, आप मेरा सिस्टम देखिए, आप मुझे खुद देख के सोचिए कि नहीं, इन्होंने जो 5, 6, 7 साल अपने लिए बनाया है ये क्या है। और इसी सिस्टम को आप अपने यहाँ मुझसे हमेशा कॉल कंसल्ट करके, बहुत लोग दोस्तों मेरे पास ट्रेनिंग में आते हैं, बाद में उनके फैक्ट्रियाँ, वो मशीनें कैसी ले लेते हैं, वो भगवान जाने जो है, उसके बाद उनका नुकसान होता है। वो नुकसान, वो ना मशीनरी दोस्तों सेटअप भी ऐसा कर लेते हैं। अभी मेरे पास अभी यूपी के कुछ लोग आए थे, जौनपुर से 1-2 लोग आए थे, उन्होंने भी बिल्कुल, तो बाद में मेरे पास कॉल, सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये समस्या। दोस्तों समस्या रहेगी, जब आपने मेरे पास आके नहीं सीख पाया तो अब मैं क्या सिखा सकता हूँ आपको। उन चीजों को तो कॉपी करिए जो मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं इन पे आपको करना ही करना है। और वो लोग जो मेरे सिस्टम को अच्छी तरह, मेरी कही हुई बातों को अच्छी तरह पालन करते चलते हैं, उन्हें दोस्तों कभी नुकसान नहीं होता। और वो जब नुकसान नहीं होगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। धंधे में प्रॉफिट है ही, अगर प्रॉफिट नहीं है धंधा ही नहीं है। अगर हमारे व्यापार में प्रॉफिट ना हो तो हम व्यापार करेंगे ही नहीं, सीधी बात है। तो ये चीज पूछना कि नहीं इसमें क्या है कि नहीं, ऐसा है और खूब है, जब आप घुसोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।